ये है शोल्डर क्रच। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है। इस क्रच के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं तो आपके कंधों पर काफ़ी दबाव आता है, प्लस आपका पैर भी मुड़ जाता है। जैसे कि जब आप उतरते हैं तो आपको झुकना होता है। ये एक दो सीढ़ी तक तो ठीक होता है, लेकिन जब ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी होती है तब काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस आपको अपना पेट भी मोड़ना होता है, तो इस कारण ये काफ़ी दर्द दे देता है पैर में। वहीं जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इस कारण ये काफ़ी सही नहीं होती है क्रच। एक और टाइप की क्रच जो मार्केट में अवेलेबल है वो है एल्बो क्रच। वो भी कुछ इसी प्रकार की होती है। उसमें शोल्डर पर कोई सपोर्ट नहीं होता, उसमें एल्बो पर सपोर्ट होता है। उसे यहाँ से होल्ड किया जाता है। उस क्रच में आपको चढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उतरते टाइम वही परेशानी होती है। So friends, here we show our product. As you can clearly see, it can actually be fit into a drafter bag, which is lesser than 1.5 feet tall. So it's very portable. Also, the time it takes to actually assemble this product is lesser than the time you take to wear your shoes. All you have to do is fit a screw here and fit another screw here there. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक एल्युमिनियम चैनल है। इसकी थिकनेस 2 mm की है। यहाँ हमने 2 एल्युमिनियम चैनल्स जो कटी हुई थी बीच से, उन्हें हिंज किया है। हिंज करने के लिए हमने रिवेट्स यूज़ किए हैं 4, जिससे वो पूरी तरह से कंस्ट्रेन हो जाए। ये नी कैप जैसा एक शीट मेटल का डिज़ाइन है, जो कि 2 mm की शीट मेटल से बनी हुई है। इसमें भी हमने यहाँ एक साइड में हिंज किया है, जिसके कारण ये नी कैप एक साइड से पूरी तरह से अटैच्ड है, और दूसरे एंड पे हमने एक स्क्रू किया है। अगर हम इस स्क्रू को लगाए रखें तो ये इससे फिक्स हो जाती है, बट अगर हम इसे हटा देंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ घूम जाएगी और ये फोल्ड हो जाएगी, जिसके हिस्सा लेंथ कम हो जाएगा। इस साइड पे यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग माउंट किया है। ये स्प्रिंग माउंट करने के लिए हमने यहाँ वुड यूज़ किया है अंदर की तरफ, जो कि इसे होल्ड करता है और इस तरफ फिट हो जाता है। ये यहाँ पे क्यूबॉइडल है और यहाँ सिलेंड्रिकल है, और वो सिलेंडर स्प्रिंग के अंदर घुसती है और ये क्यूबॉइड इसके अंदर घुसता है, और दोनों तरफ से एक कील ठुकी हुई है। यहाँ इस एंड पे हमने ये एक शीट मेटल का हमने एक प्लायर टाइप का एक मैकेनिज़्म बनाया है, जो हमने ब्रेक वायर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम ब्रेक वायर कनेक्ट करते हैं, ये बंद हो जाती, खुल जाती है, और ये हमारा जो यहाँ इस एंड पे स्क्रू है ये बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ये फ्री हो जाती है। क्योंकि ये जो स्लॉट है, इसके अंदर अगर वो ये घुस जाए नट, तो ये कंस्ट्रेन हो जाएगा। जैसे कि ये कंस्ट्रेन हो गया, पर जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो ये दोनों अब कंस्ट्रेन नहीं है, अब ये इसके अलाउंग फ्री है, फ्री टू मूव है। मैं इसे कहीं पर भी दूसरे किसी कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ हमने हैंडल के लिए एक टी, जो हमें स्क्रैप में अवेलेबल मिला, एक टी यूज़ किया है, जिसके थ्रू हमने इसे ये छोटी चैनल को, अंदर वाली छोटी चैनल को यहाँ रिवेट किया हुआ है दोनों एंड से, और जिससे ही इसका यहाँ मोशन रुक गया है। और ये पीवीसी की है, आप जैसा आप देख सकते हैं, ये रेस्ट सपोर्ट पीवीसी की बनी हुई है, और ये भी पीवीसी की है। यहाँ कंफर्ट के लिए हमने फोम लगाया हुआ है, यहाँ भी फोम लगाया हुआ है। इसकी हैंडल जैसा आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली वुड की है, जैसा यहाँ है वैसा ही है। यहाँ सिलेंड्रिकल है और यहाँ क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइड यहाँ पे माउंट हुई है, यहाँ पे हमने इस ब्रेक को माउंट किया है, और इस तरह से हमने इसे मैन्युफैक्चर किया है। मोस्टली हमने एल्युमिनियम यूज़ किए, एल्युमिनियम, पीवीसी, वुड और लोहा, ये चारों चीज़ें यूज़ की हैं। और कॉस्ट वाइज देखेंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये मैक्स टू मैक्स 300 रुपये के अंदर बनाई जा सकती है।